कामरान सईद उस्मानी साहब हैं, नेशनल यूथ अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से सारे सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक जानिब आलमी मीडिया भी इसको बार बार हाईलाइट भी करता रहा, नशर भी करता रहा, दिखाता रहा भारत का जो असल चेहरा है, जो हम देखते भी रहे हैं टाइम टू टाइम वहाँ पर, चाहे अक़लियतें हों, चाहे इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं, वो जब आवाज़ उठाते रहे तो उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। तो भारत को कोई लगाम डालने के लिए मौजूद नहीं है, उनसे पूछने के लिए उनकी जवाबदेही या उनकी जवाब तलबी कब होगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है वो भारत में 2019 में विजिट करना था, जो उन्होंने भारत ने कोविड का बहाना बना के उनके विजिट को टाल दिया। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर भारत से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तकरीबन कोई 350 के करीब सवाल पूछे हैं, जिसमें मैं आपको साथ साथ ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान से सिर्फ 27 से 29 के करीब सवाल पूछे गए थे और पाकिस्तान सिर्फ 2 से 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया था 2-2.5 साल, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट की तरफ जा रहा था। अब भारत से माशी बेज़ाब्तियों के हवाले से तकरीबन 350 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें खास तौर पे भारत का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रीशियस ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर है और क्रिप्टो सेक्टर जो है उसके हवाले से भारत से सवाल पूछा जाएगा, जो कि नजर ये आ रहा है कि भारत जो है इन सवालों के जवाब देने से कासिर होगा, क्योंकि भारत के अंदर खास तौर पे जो यूरोप के अंदर भारत इलीगल वेपन ट्रेड, ड्रग ट्रेड्स और इन सारे टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर से जो पैसा कमाता है, उस पैसे को जो है भारत के अंदर ला के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट से इस पैसे को जो है 2 गुना 3 गुना और 4 गुना करके वो भारत के पुराने मंदिरों के अंदर रखा जाता है। आप जानती हैं जैसे कि भारत के की तारीख जो है वो 5000 साल पुरानी है और इन मंदिरों में कोई भी चेक एंड बैलेंस या कोई किसी की भी तरीके से एग्जामिन नहीं किया जा सकता। आपको पता है इसके पीछे भारत का जो पुराने मंदिरों का माफिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर इन्हें जब भी कोई स्टेट टेररिज्म करना होता है या जिस भी तरह से इसको क्या कहते हैं इलीगल मनी को इस्तेमाल करना होता है, इस पैसे को निकाल के क्रिप्टो के जरिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब FATF की नजर से भारत के जो 2 सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिसमें खास तौर पे भारत की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और उसके बाद जो कैसीनो और जो जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है बेटिंग या सट्टेबाजी जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बिल्कुल छुपा हुआ है। तो बिल्कुल इंटरनेशनली जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अब भारत जाने लगा है, उनके विजिट स्टार्ट हो चुके हैं या होने लगे हैं और इसके भारत के लिए एक बहुत ज्यादा टफ टाइम देखने में मिलेगा हमें। यानी आप ये फोर्सिंग करें कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वहाँ पर बस बातें सवालात तक नहीं होंगी, आगे एक्शन भी होगा। जाहिर है जी, पाकिस्तान का आप देखिए, पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में जा रहा था तो पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा था। महज 2 से 3 सवाल जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया था। भारत से तो तकरीबन कोई 350 के करीब सवाल हैं, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक बात मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पे महज जब 3-4 सवालों पे अड़ा हुआ था, उस टाइम पे पूरा मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के पीछे था। लेकिन भारत के अंदर मीडिया ब्लैकआउट अगर आप देखिए तो इस पे बात ही नहीं हो रही, वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वो G20 की तरफ, वर्ल्ड कप की तरफ, बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान कर रहे हैं ताकि इस मामले को किसी तरह खामोशी से निपटाया जा सके, जो कि मेरे ख्याल से इस बार मुश्किल है। मिर्जा साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूंगी, फिर ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ये जो इन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में अच्छी मालूमात हमें दी कि जिस तरह जितने 350 के करीब सवालात हैं, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के साथ सलूक कुछ और होता है और भारत के साथ कुछ और होता है। इंसानी हकूक़ के जो मेयार हैं मगरिब के लिए वो फ़लस्तीन के लिए कुछ और है, कश्मीर के लिए कुछ और है और अपने लिए कुछ और है। सूरत हाल को तो यहाँ पर मईशत के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि जो भारत का इकनॉमिक क्लाउड है, एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हम लोग आगाही की काम कर रहे हैं ये मज़ीद होना चाहिए। हमारे प्रिंट मीडिया को, हमारे जो है जो वेबसाइट्स हैं उसमें, क्योंकि हम तो उर्दू में बात कर रहे हैं ना, यही चीज़ें जो हैं बाज़बान अंग्रेज़ी भी, ताकि जो वहाँ के कहते हैं बैन अल-अक़वामी जो रीडर है उसके पास भी पता चले कि कम अज़ कम हम उनमें आगाही तो फैलाएं कि जनाब भारत ने ये किया। और हमारा जो असल मेरे ख्याल में जो फेस टू पाकिस्तान है या विंडो टू पाकिस्तान है अंग्रेज़ी मीडिया दुनिया के लिए, उसका बड़ा किरदार बनता है कि वो इसमें एक मतलब है कि ऐसे आर्टिकल डेवलप करें, हाँ, और ये हाईलाइट करे कि जी हमारे साथ ये सलूक हुआ तो भारत के साथ, यानी कि इतना ज्यादा वो काले धंधों में मुलव्विस और वाकई बिल्कुल सही कहा, हाईलाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात करें आप। कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।